नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट एंड जॉइंट्स एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, उनका अर्ली मैनेजमेंट है, ऑन फील्ड आप क्या कर सकते हैं। अब उसी वीडियो को आगे लेके जाते हैं और अब बात करते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट में क्या एक डॉक्टर करते हैं और एक एज ए स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हम क्या क्या ट्रीटमेंट उन इंजरीज़ का करते हैं। तो जब भी एक स्पोर्ट्स इंजरी के साथ पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें क्या इंजरी है। यूजुअली क्लिनिकल एग्जामिनेशन से काफ़ी हद तक हमें डायग्नोस हो जाता है कि वो इंजरी अगर माइनर इंजरी है या मेजर इंजरी है। वो जॉइंट की इनस्टेबिलिटी, पेशेंट का चलना, उस जॉइंट पे वजन रख पाना, नहीं रख पाना और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल टेस्ट से काफ़ी हद तक पता लग जाता है। साथ में फिर रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में एक्सरेज, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये टेस्ट से हम ओवरऑल बोन से रिलेटेड टेंडन, मसल्स, लिगामेंट्स सबको अच्छी तरह से देख पाते हैं। यूजुअली कोई भी जो इंजरी होती है स्पोर्ट्स इंजरी में, वो जॉइंट्स को सबसे प्रमुखतया इन्वॉल्व करती है। अगर इंजरी में या तो फ्रैक्चर होता है, मीन्स अगर बोन ही पे ही ब्रेकेज हो गया, तो उसका डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो प्लास्टर या सर्जिकल मैनेजमेंट है। बट अगर बोन्स आर सिक्योर्ड कि बोन्स बच गई हैं पर लिगामेंट इंजरी हुई है, तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। लिगामेंट्स को बहुत सीरियसली लेना आवश्यक है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं लेते हैं तो जॉइंट हमेशा अनस्टेबल रहता है और वो अर्ली स्टेज आर्थराइटिस की तरफ आपको बढ़ा देता है। तो उस इंजरी के एनालाइज के हिसाब से हम देखते हैं कि लिगामेंट में स्प्रेन हुआ है, ग्रेड 1 स्प्रेन है, मीन्स कि उस कोई भी, जैसे अपन कहें कि कोई तार सिर्फ खिंच गया है पर टूटा नहीं है, इसी तरीके से लिगामेंट सिर्फ खिंच गए हैं पर टूटे नहीं हैं, तो उसका वो स्टेज 1 लिगामेंट स्प्रेन कहलाता है। यूजुअली इसमें इमोबिलाइजेशन से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मीन्स कि अगर आपका नी का लिगामेंट इंजर्ड है या एंकल का लिगामेंट, ये दो प्रमुख जोड़ हैं जिसमें लिगामेंट इंजरीज होती हैं, तो प्रॉपर इमोबिलाइजेशन आइदर विद स्प्लिंट और विद अ प्लास्टर 3-4 हफ्ते के प्रॉपर स्प्लिंटेज से उस लिगामेंट को अपनी जगह हीलिंग का टाइम मिल जाता है और धीरे धीरे वो स्वतः रूप से अपनी पोजीशन पे हील हो जाते हैं। फिर आप अच्छी फिजियोथेरेपी और अच्छी एक्सरसाइज से बैक ऑन फील्ड आ सकते हैं। अगर स्टेज 2 और स्टेज 3 लिगामेंट इंजरी है, मीन्स कि वो मेजर इंजरीज़ हैं, जब जॉइंट अनस्टेबल है और लिगामेंट टियर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और स्पेशली स्टेज 3 मीन्स कि जब जॉइंट ओपनिंग मोर देन 10 mm है, जॉइंट स्टेबल नहीं है और लिगामेंट इंजरी पूरी है, तब अकॉर्डिंग टू लिगामेंट इंजरी हम उसको देखते हैं कि कौन सा लिगामेंट टूटा है। जो जैसे अगर मैं बात करूं कि नी के लिए, तो नी में मोस्ट कॉमन है ACL लिगामेंट जो जॉइंट के अंदर होता है, अगर वो कंप्लीट ब्रेकेज है, या मीडियल कोलेटरल MCL जो घुटने के अंदर की तरफ है। ये दो लिगामेंट प्रमुखतया से टूटते हैं। अगर ब्रेकेज हो जाता है और स्टेज 3 लिगामेंट टियर होता है, तो फिर सर्जिकल ऑप्शन होते हैं। सेम विद एंकल या अदर शोल्डर जॉइंट कि कोई भी लिगामेंट पूर्णतया टूट गया है और रिट्रैक्ट हो गया है, तो सर्जिकल ऑप्शन होता है रिपेयर का, मतलब उसको अपनी जगह पे जोड़ा जाए, या रिकंस्ट्रक्शन मतलब नया बनाया जाए। आमतौर पे अब पिछले 10-12 साल से जो भी लिगामेंट इंजरीज होती हैं जो जॉइंट की होती हैं, उन्हें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से ठीक किया जाता है। दूरबीन की होल सर्जरी कहते हैं, जिसमें मामूली 5-5 mm के कई होल होते हैं और उससे उस लिगामेंट को नया बनाया जाता है या रिपेयर किया जाता है। यूजुअली लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन से आप अपने प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के बाद 2-3 महीने में पुरानी स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं और विद गुड एक्सरसाइज एंड रिहैब आप बैक ऑन फील्ड जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस जगह आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है। कोई भी लिगामेंट इंजरी हुई तो उसके बाद स्पोर्ट्स प्लेयर आगे अपने कैरियर को परस्यू नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टोटली मिथ है। तो स्पोर्ट्स इंजरी के रिलेटेड ये वीडियो को अपन अंत करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रिहैब, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूल डाउन फेज के साथ स्पोर्ट्स खेलें, ताकि हमारी ज़रूरत कम से कम महसूस हो। धन्यवाद।